इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड कुछ फार्मूले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका डिफिनीशन है इफ़ ए आई जे आई रो एंड जे कॉलम बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called the transpose of A. Transpose of the matrix A is denoted by A or A tau. तो इसमें देखो यह जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको A या A पावर T से डिनोट कर सकते हो और इस तरह से यह ए पावर टी या ए डैश से डिनोट कर सकते हो। और इसमें यह बताया कि जैसे अगर ए इक्वल टू ए आई जे, यह है आई रो जे कॉलम और एम क्रॉस एन का यह मैट्रिक्स है, तो इसमें अगर हम इसके रो और कॉलम को बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, इसके रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करने के बाद में जो मैट्रिक्स फाइंड होता है तो उसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करो कि यह ए इक्वल टू यह मैट्रिक्स में यह 3 रो इंटू 2 कॉलम का मैट्रिक्स बना दिया। यह वैल्यू इसके लिख दिया ए बी सी डी ई एंड एफ। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो, ए ट्रांसपोज ए डैश लिखो या इसे ए पावर या ट्रांसपोज टी लिख सकते हो, तो इसमें जो रो और कॉलम होंगे इसके यह चेंज हो जाएंगे। जैसे यह अब हो जाएगा ए सी और यह डी, ए सी डी और यह बी डी और एफ। तो इसमें आप देख रहे हो अब यह 2 रो हो गया और 3 कॉलम आ गया, तो यह इसका ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज में केवल आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे यह ए सी ई जो वर्टिकल था यह हॉरिजेंटल हो जाएगा और यह बी डी एफ यहाँ था, तो इस तरह से यह बी डी एफ यह हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो इसमें यह ए डैश या ए जो टी की वैल्यू है, तो इस तरह से इसे आप शो कर सकते हो, तो यह ट्रांसपोज होगा। तो इस चैप्टर में इस तरह से अगर कहीं पे भी ट्रांसपोज करने के लिए होगा तो आप उसको इंटरचेंज कर देना रो एंड कॉलम को। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उसको भी पढ़ लेंगे जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर कर देते हैं तो यह ए आ जाएगा। अगर ए का ट्रांसपोज किया फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया तो वही वैल्यू आ जाएगी। के कोई कांस्टेंट वैल्यू जैसे 2 3 इस तरह से, तो उसका आपको ट्रांसपोज नहीं करना है, तो यह 2 बाहर हो जाएगा। ये ट्रांसपोज केवल ए का ही ट्रांसपोज करना होगा, जो कांस्टेंट होगा तो वह सेम मल्टीप्लाई होगा। और थर्ड, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करो तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इस तरह प्राप्त होगा। और अगर यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ए बी का ट्रांसपोज अगर आप करते हो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसा नहीं कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं करना। इसको ध्यान रखना कि अगर ए बी ट्रांसपोज करते हो तो यह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और जैसे अगर यह बी ए ट्रांसपोज है तो यह ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई में आपको मालूम है कि ए बी और बी ए या नेसेसरी नहीं है कि इक्वल ही हों। तो इसके लिए यह ध्यान रखना कि ए बी का ट्रांसपोज अगर है तो यह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यह सभी तो सिंपल हैं लेकिन इसमें मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए इसको ध्यान रखना।
नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिसेस में डिफिनीशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A, मीन्स दैट इज Aij Aj के इक्वल हो। मीन्स उसमें रो और कॉलम को अगर आप चेंज करते हो तो उसकी वैल्यू सेम फाइंड हो, तो यह हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें देखो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि A इक्वल टू 0AB, A0C, BC0। अब इसका ट्रांसपोज हम करते हैं। और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखो यह जो 0 यहाँ पे जब आपके पास में 0AB है, यह देखो यहाँ पे यह 0AB आ गया। फिर A0C, यह भी आ गया A0C। इनके बाद यह BC0, तो यह BC0। तो फिर भी यहाँ पे 0AB, A0C, BC0। तो इससे हमको यह मालूम हो रहा है कि यहाँ पे कि जो A ट्रांसपोज है, A ट्रांसपोज की वैल्यू A के इक्वल ही आ रहा है। इसके लिए यह हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें देखो, यह जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यह स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होता है। जैसे यह 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम इस तरह से होते हैं, तो उनके लिए यह पॉसिबल रहेगा और उनका ट्रांसपोज करने पर सेम वैल्यू आना चाहिए। तो वही आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, a square matrix Aij is said to be a skew symmetric matrix if A equal to A transpose equal to minus A, that is Aij equal to minus Aj for all possible values of I and j। तो यहाँ पर भी यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे यह माइनस आना चाहिए। तो जैसे सेम एग्जांपल अभी ले लेता हूँ, A इक्वल टू A की वैल्यू जैसे यह 0 और यहाँ यह A रख लेता हूँ और यह B, क्योंकि यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद यहाँ अब माइनस रखूँगा, इसके पहले A रखा था, माइनस A 0 और C, फिर यह माइनस B और माइनस C और 0। अब इनका हमको ट्रांसपोज करना है। यह देखो 3 रो 3 कॉलम के हैं, तो इसके लिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और इसमें अब A ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड कर लो। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू या A डैश जो भी लिखो, अब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह अगर रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो 0AB यह हो जाएगा 0, यह आ जाएगा A और यह हो जाएगा B, और यह आ जाएगा माइनस A और माइनस A 0 और यह C हो जाएगा, और यह होगा माइनस B माइनस C और 0। तो इस तरह से इसमें आप देख रहे हो कि अगर ये इसमें से इसमें माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यह A के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस A, जैसे इसमें अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो 0 माइनस A की वैल्यू में अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो यह माइनस 0 तो होगा नहीं, यह माइनस A माइनस B, यह माइनस का मल्टीप्लाई किया यह A 0 माइनस C, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे यह B माइनस का प्लस B प्लस C और 0 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग कि यह जो A ट्रांसपोज है वो माइनस A के इक्वल हो गया। तो अगर ऐसा आता है तो वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसे देख लो, यहाँ पे 0AB, तो यह 0AB यह माइनस A0C माइनस A0C माइनस B माइनस C 0, या माइनस B माइनस C 0। इसमें अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा 0 माइनस A माइनस B,
अगर हम माइनस का देखो मल्टीप्लाई करें तो यह माइनस ए, यह माइनस बी, यह माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और यह 0 माइनस सी, यह भी प्लस हो जाएगा, और यह प्लस हो जाएगा। तो देखो इसके इक्वल आ गया ना। तो इसका मीनिंग कि यह जो ए ट्रांसपोज की वैल्यू यह माइनस ए के इक्वल आ रहा है। तो अगर यह ट्रांसपोज करने पे यह सेम रहे लेकिन माइनस में, तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक थियरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर यह ए इक्वल टू या ए प्लस ए डैश या ए माइनस ए ट्रांसपोज और 1/2 के रूप में, वैसे यहाँ पे देखो 1/2 ए 1/2 ए ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। तो यह दोनों अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ से यह और यह कट जाएगा, फिर वो ए प्लस ए 2a हो जाएगा, 2a/2, तो यही ए ही आने वाला है। तो इसके लिए यह पॉसिबल होता है। और यहाँ पे दूसरा यह आपको जो फार्मूला थियरम है तो इसमें यह बताया कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आपको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज है, यह सिमेट्रिक हो जाएगा, ए माइनस ए यह स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो इसमें यह 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसके बाद दूसरा जो यह 1/2 ए माइनस ए डैश यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो 1/2 भी हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यह ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो यह ए माइनस ए ट्रांसपोज भी इस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे इसमें अगर इस वैल्यू को आप p मान लो, जैसे यहाँ पे अगर इसे मैं p मान ले लूँ और इसे q, तो यह a इक्वल टू पी प्लस क्यू के रूप में भी शो कर सकते हो। तो यह आप जैसे p इक्वल टू, जब इसे अगर प्रूव करना होता है तो a इक्वल टू पी प्लस क्यू, p की वैल्यू यह होगी तो p ट्रांसपोज निकाल लेंगे, q की वैल्यू होगी उसका q का ट्रांसपोज कर लेंगे और देखेंगे कि यह दोनों सेम आता है। जैसे यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप क्या करोगे, यह इन दोनों को ऐड, जो ये वैल्यू दिया रहेगा उसे पहले ऐड करोगे, उसका ट्रांसपोज करके ऐड करोगे, ऐड करने के बाद में आप उसको और उसका ट्रांसपोज करोगे तो देखोगे वो इसके इक्वल ही आएगा, तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे और उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे तो माइनस के इक्वल आ जाएगा। जैसे अगर यह p है तो p का ट्रांसपोज, जैसे अगर यहाँ पे यह सपोज कर लो यह p है तो p का ट्रांसपोज करोगे तो भी यह p के इक्वल ही आ जाएगा, तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसे अगर हम सपोज कर लें q, तो q का ट्रांसपोज यहाँ पे हम करेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा माइनस q के रूप में आ जाएगा। तो इससे हमको मालूम होता है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स यह p और यह q। तो जो p सपोज करो कि यह p फाइंड करने के लिए 1/2 ए प्लस ए डैश करोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे तो देखोगे कि वह p के इक्वल ही आएगा। या q की वैल्यू जो आएगी तो उसका ट्रांसपोज करोगे तो माइनस q के इक्वल आएगा। तो इसके लिए यह सिमेट्रिक और यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और यह फार्मूला आप इसको ध्यान रखना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इनके हमको ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो देखो यह मैट्रिसेस, यह फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो यह वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल 5 1/2 -1 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें जो नेक्स्ट होगा यह 1 -1 2 है, 2 3 इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो यह भी 1 -1 2 3। और इनके बाद यह थर्ड क्वेश्चन है, इसका भी हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 इस तरह से आ जाएंगे।
अब इसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दिया हुआ था 5 1/2 -1, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा यह हॉरिजॉन्टल 5 1/2 -1, ओनली इतना ही इसका आंसर आपको करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन 1 -1 2 3 दिया गया, इसका ट्रांसपोज करोगे तो यह लाइन जो देखो, यह लाइन यहाँ पे ऐसा लिख दिया, और फिर यह जो 2 3 था इसको इस तरह से वर्टिकल यह लिख दिया। रो का कॉलम, कॉलम का रो कर देना है, तो यह इसका ट्रांसपोज आ जाता है। इसके बाद इसमें देखो यह थर्ड -1 5 6, यह इसको इस तरह से कर दिया। यह √3 5 6, यह √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1, रो का कॉलम हो गया, ट्रांसपोज इसका कंप्लीट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए की वैल्यू यह दिया है और बी की यह वैल्यू, देन वेरीफाई, इसे वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और दूसरा ए माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो इसे अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इनका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। 1 5 -2 -1 5 -2 है, तो यहाँ पे यह लिख दिया। इसके बाद 2 7 1, इसको ऐसा लिख दिया, यह ट्रांसपोज हो गया। देखो यह ट्रांसपोज कर लिया। और 3 9 1, यह सिमिलरली -4 -1 -4 1 -5 and 1 2 0 1 2 0 and 1 3 1 1 3 1 हो गया। अब इनके बाद हमको जो प्रूव करना था कि यह ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ए प्लस बी कर लिया। यह देखो ए की वैल्यू लिख दिया और यह बी की वैल्यू। आपको प्लस करना तो इसके पहले 3.2 में ही बता दे था। -1 को करेस्पॉन्डिंग वैल्यू को प्लस करते हैं, -1 को -4 से, 2 को 1 से, 3 को -5 से, या 5 को 1 से, 7 को 2 से, और 9 को 0 से, -2 को 1 से, 1 को 3 से, और 1 को यहाँ पे इसे भी 1 से, तो यह आ जाएगा। इनका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करोगे तो यह 5 -5 3 -2, यहाँ पे यह आ गया। फिर यह 6 9 9, यह नंबर आ जाएगा। और यह -1 4 2 -1 4 2, यह हो गया। फिर इनका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज यह बी ट्रांसपोज, जैसा भी ऊपर आपको बताया करेस्पॉन्डिंग -1 -4 -5 5 और 1, ये 5 और 1 हो जाएगा 6, -2 और 1 -1 आ जाएगा। इसी तरह से यह 2 और 1 3 7 2 9 1 और 3 4 और 3 -5 -2 9 9 0 9 1 और 1 2। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो वैल्यू है इसमें यह जो ए प्लस बी ट्रांसपोज और यह दोनों सेम आ रहा है आंसर, दोनों का आंसर सेम है। सभी में रो कॉलम सब सेम है, तो इससे यह प्रूफ हो गया कि यह ए प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब इसका सेकेंड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड सॉल्व करेंगे तो उसकी यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी। तो इसमें देखो यह ए माइनस बी, देखो ये ए माइनस बी कर देंगे तो सेम करेस्पॉन्डिंग माइनस होगा, -1 और यह -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह +3 आ जाएगा। फिर 2 -1 1, इसी तरह से 3 माइनस माइनस प्लस, तो यह 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। यह देखो सबको सॉल्व कर लेना, तो 5 आ जाएगा और 9, -3 और -2 0। इनका ट्रांसपोज करोगे
तो यह जो ट्रांसपोज करने पर 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 और यह 8 9 0 यह 8 9 0 यह हो गया। यह A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज करना है आपको। A ट्रांसपोज यह -1 2 जिससे यह A ट्रांसपोज की वैल्यू रख दिया, यह -B ट्रांसपोज की वैल्यू, फिर इनको माइनस किया तो यह यहाँ पे -1 माइनस प्लस, तो यह भी आ जाएगा 3 4 -3। यहाँ पे यह 1 5 -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 माइनस प्लस, तो यह 8 9 और 0 आ जाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह दोनों वैल्यू सेम आया, यहाँ पे यह और यह दोनों वैल्यू सेम हो गया। तो इससे यह क्लियर हो गया कि A - B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज की वैल्यू इक्वल आएगा। इस तरह से यह हेंस वी हैव वेरीफाइड इस तरह से यह देखो यहाँ पे जो नंबर है अपना यह वेरीफाई हो गया। यह A - B ट्रांसपोज की वैल्यू A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। तो यह देखो जो क्वेश्चन आपका 2 था, इसमें सिंपल सा था कि बस इसके A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज निकालना था यहाँ से, इसके बाद A प्लस B ट्रांसपोज कर दो, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, तो यह आपका आंसर वेरीफाई हो गया था। इसी तरह से यह A - B फाइंड किया, उसका ट्रांसपोज किया और A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, और यह भी वेरीफाइड हो गया था। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में A ट्रांसपोज की वैल्यू, यह ध्यान रखना, A ट्रांसपोज की वैल्यू दिया है या B की वैल्यू दिया है। तो इसमें A + B ट्रांसपोज इक्वल टू A' + B ट्रांसपोज A - B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज प्रूव करना है। तो इसमें यह ध्यान रखना कि A ट्रांसपोज है ना, इसका फिर से मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो यह A के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वह A के इक्वल हो जाएगा। मैं अभी यह प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो यह A के इक्वल हो जाएगा, तो हमको A आ जाएगा, तो फिर A + B करके उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। बस यह 2 जैसा ही है कि यहाँ पे इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देना है ओनली, बस। इसमें देखो यहाँ पे यह A ट्रांसपोज है, तो हमको फार्मूला ये मालूम है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के इक्वल होता है। तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका ट्रांसपोज कर दिए। यह 3 4 यहाँ हो गया, यह 3 4 -1 2 -1 2 0 1 और यह 0 1 आ गया। यह A की वैल्यू आ गया। अब हम इसको प्लस कर सकते हैं आसानी से। और यह B ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया। A ट्रांसपोज तो यहाँ पहले दिया है यह, फिर यह B है तो B ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, तो -1 1 2 2 1 और 3। तो इस तरह से यह A ट्रांसपोज B और A और B ट्रांसपोज आ गए। A + B A और B की वैल्यू, A यहाँ पे B पहले दिया था, इनको सॉल्व करें तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू को ऐड कर देंगे। 3 को 1 से ऐड किए, -1 को 2 से आया, -1 और यह 2, तो यह 1 हो जाएगा। यह 0 और यह 1, तो इससे यह 1 आ जाएगा। इसके बाद यह 4 और 1 यह 5 हो जाएगा। यह 2 और 2 यह हो जाएगा 4। यह 1 और 3 यहाँ भी आ जाएगा यह 4। तो इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो यह हो जाएगा 2 5, यहाँ यह रो जो था यह कॉलम आ जाएगा, और 1 5 यह आ गया। फिर यह 1 4, यहाँ पे देखो यह 1 4, इस तरह से ये नंबर आ गए। इनके बाद यह A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज की वैल्यू यह और B ट्रांसपोज की वैल्यू यह, इनको फिर यह ऐड किया। 3 - 1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 यह 4। इस तरह से यह वैल्यू आ जाएगी। Thus we have verified that
ए प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल फाइंड हो गया। इसी तरह से इसका सेकेंड क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यह इसमें देखो यह ए माइनस बी की वैल्यू, तो ए और यह बी इसमें से माइनस कर देना होगा। 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐड कर, यह तो रूल आपको बता दिया। तो इस तरह से यह 0 और +1 यह माइनस हो जाएगा तो -1। यहाँ पर भी यह 4 और 1 यह -1 3 2 -2 0 और यह 1 -3 तो हो जाएगा -2। इनका ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब यह ट्रांसपोज करेंगे तो यह 4 3 जो यह 4 3 है यहाँ आ जाएगा और -3 0 -3 0 हो गया, -1 -2 -1 2। फिर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू या बी ट्रांसपोज की वैल्यू इसमें से माइनस कर देना होगा। 3 माइनस माइनस प्लस तो 4 -1 3 -1 और -2 -3 2 -2 0 0 -1 या 1 -3 तो -2। इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह दोनों वैल्यू सेम आ गया, यह दोनों सेम हो गया। तो इसका मीनिंग कि यह ए माइनस बी ट्रांसपोज और बी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज यह इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से इसे हम यहाँ लिख सकते हैं। thus वी हैव वेरीफाइड दैट ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यह जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू दिया था या बी की, तो ए ट्रांसपोज दिया था तो ए ट्रांसपोज ए होता है। तो यह ए ट्रांसपोज कर दिए तो यह आ गया और बी का ट्रांसपोज किए तो बी ट्रांसपोज आ गया। ए प्लस बी फाइंड किया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज यह दोनों इक्वल आ गए। इनके बाद यह ए माइनस बी किया, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज किया तो यह ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सॉल्व करेंगे। यह भी 3 जैसा ही है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू दिया गया है और बी की वैल्यू दिया है। ए प्लस 2 ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपको मालूम है इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो यह ए आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज करोगे तो बी ट्रांसपोज आ जाएगा और फिर उसमें ए प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देना और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना। अब इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में हमको यह पहले से देखो यह मालूम है कि ए ट्रांसपोज जो होता है यह ए के ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो यह जो ए की वैल्यू है इसको हम लोग अब सॉल्व कर देते हैं। इसमें देखो ए इक्वल टू यह दिया था गिवन है ए, क्योंकि यहाँ पे ए ट्रांसपोज था तो उसका हम लोग ट्रांसपोज कर दिए तो ए आ गया। ए प्लस 2b तो यह ए की वैल्यू 2 और यह बी की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें -2 0 2 और 4 यह हो जाएगा। फिर इन दोनों को आपको सिंपल सा प्लस कर देना, -2 -2 -4 1 और 0 1 होगा, 3 और 2 5 2 और 4 6। इस तरह से यह ए प्लस 2b ट्रांसपोज की वैल्यू -4 5 1 और 6 आ जाएगा। इस तरह से यह जो क्वेश्चन 4 था तो यह ए ट्रांसपोज जो रहेगा उससे आप यह फाइंड कर लेना यह, और बी से बी ट्रांसपोज आ जाता है। तो यहाँ पे हमको बी ट्रांसपोज कोई निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ए प्लस 2b करना था, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, फिर यह ऐड करके फिर उनका टोटल का ट्रांसपोज कर लेना था। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो यह जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें मैट्रिसेस ए एंड बी के लिए ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपको बताना है। वेयर ए की वैल्यू यह दिया गया है यह 1 -4 3 -1 2 1 और इसमें सेकेंड में 0 1 2 और b इक्वल टू 1 5 7। तो यह ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपको प्रूव करना होगा। इसमें देखो हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ए बी है, ए बी हमको ए बी ट्रांसपोज फाइंड करना है तो सबसे पहले के ए बी का मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू यह और बी का, तो मल्टीप्लाई देखो पॉसिबल होगा कि नहीं। इसमें 1 रो और 3 कॉलम है, सॉरी
इसमें टोटल 3 रो और 1 कॉलम है, और यह जो है इसमें देखो, इसमें 1 रो और 3 कॉलम, 1 रो और 3 कॉलम। तो कॉलम यह फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ ना, तो अब इसमें यह फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और इस मल्टीप्लाई करने पे इसमें 3 रो इंटू 3 कॉलम आ जाएगा, क्योंकि यह जो आउटसाइड के रहते हैं ऑर्डर वही वैल्यू आ जाती है। इसमें -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर यह 1 का 2 में, जैसे इसका यहाँ पे पहले, फिर यह मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा, और यह तो यहाँ पे यह आ गया। इनके बाद फिर से जैसे यह -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, फिर -4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -8 आ जाएगा, -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 3 का -1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो यह -3, 3 का 2 में मल्टीप्लाई तो यह 6, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करके यह 3 आ जाएगा। तो अब इनके हमको ट्रांसपोज ज्ञात कर लेने होंगे। तो अब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी ट्रांसपोज, तो यह आ जाएगा। तो देखो इसमें यह रो का कॉलम अभी आप लोग को बताया था, -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6, यह 1 -4 3 1 -4 और 3 यह हो जाएगा। इनके बाद इसमें यह ए बी ट्रांसपोज तो आ गया, फिर आपको अभी यह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है। तो जब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करने के लिए हमको इसमें मल्टीप्लाई, जैसे ए का ट्रांसपोज जो ए वर्टिकल था अब इस तरह से आ गया, ए ट्रांसपोज यह हो गया और बी ट्रांसपोज यह आ गया। अब इनका आपको फिर से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो जब यह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से यह बी ट्रांसपोज यह लिख दिया और ए ट्रांसपोज यह, इनके मल्टीप्लाई यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है पहले जैसा। यह 3, इसमें 3 रो 1 कॉलम, इसमें भी 3 रो 1 कॉलम, और इसमें भी देखो यहाँ पे 1 रो और 3 कॉलम। तो फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो सेम है, इसके लिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यह मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई कर देंगे, -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -1 का 4 में तो यह 4 आ जाएगा। फिर -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -3 हो जाएगा। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का -4 में मल्टीप्लाई होगा तो -8, 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 6, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 का -4 में -4, 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो यह 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम देख रहे हैं कि जो इनका मल्टीप्लिकेशन है ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज यह इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से यह आपका राइट है, पॉसिबल है। प्रूफ हो गया। हेंस वी हैव वेरीफाइड दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, या जो ए बी ट्रांसपोज है वह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। अब इनमें सेकेंड होगा तो सेकेंड भी इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे यह 3 रो 1 कॉलम है और यह 1 रो 3 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि इस फर्स्ट का यह कॉलम और थर्ड का यह रो सेम है। मल्टीप्लाई करोगे सिंपल है, जैसा 0 का तो मल्टीप्लाई करोगे 1 में 0, यह यहाँ मल्टीप्लाई करके यह आ गया नंबर। फिर 0 का 7 में भी मल्टीप्लाई करके यह 0 हो गया। फिर यह 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो यह 1 आ जाएगा। 1 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 1 7 में मल्टीप्लाई कर दो 7 हो जाएगा। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो 2 का 5 में मल्टीप्लाई 10, 2 का 7 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह 14 हो जाएगा। फिर इनका ट्रांसपोज कर देना, तो ट्रांसपोज करोगे यहाँ पे यह 0 0 यह आ गया। इनके बाद यह 1 5 7, यह 1 5
7 या 2 10 14, तो यह 2 10 14 यह हो जाएगा। अब इनके बाद इनका ए का ट्रांसपोज यह वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, 0 1 2 आ गया। बी का ट्रांसपोज 1 5 7 हो जाएगा। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की वैल्यू यह, फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू यह। इनका मल्टीप्लाई पहले जैसा ही 1 0 यह, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो यह 1, फिर 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया यह 2 हो जाएगा। इसी तरह से 5 का 0 में 0, 5 का 1 में 5, 5 का 2 में 10, 7 का 0 में 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यह आ गए। फिर यहाँ पे देखो यह जो ए बी ट्रांसपोज था और यह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यह दोनों सेम, यह सेम आ गया। तो यह हो गया, यह इसलिए यह ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस वी हैव वेरीफाइड दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको रिवाइज कर लो कि हमको ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्रूव करना है, और ए और बी की वैल्यू यहाँ पे दिया था, इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों। तो फर्स्ट में पहले ए बी फाइंड कर लिया, उसका ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकाला, उसका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कर दिया, वैल्यू दोनों का सेम आया, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आया, तो इसलिए यह वेरीफाइड हो गया। ए बी की वैल्यू ए और बी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया, यह हो गया। इनके बाद ए बी ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज की वैल्यू यह, बी ट्रांसपोज की वैल्यू यह, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह ए बी ट्रांसपोज, यहाँ पे हम देख रहे हैं यह दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए की वैल्यू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। फिर ए की वैल्यू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू आई के इक्वल होगा। तो यही हमको प्रूव करना है। इसमें देखो सबसे पहले प्रूव करते हैं। तो ए की वैल्यू यह लिख लिया, ए की वैल्यू लिखने के बाद में इसका ट्रांसपोज कर दिया, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यह कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा यह हो गया, और माइनस साइन अल्फ़ा, यह जो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा यह आ जाएगा, और यह कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से इसका यह ट्रांसपोज कंप्लीट कर लिया। तो ट्रांसपोज करने के बाद में फिर हम इसमें ए ट्रांसपोज इंटू ए का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो यह ए ट्रांसपोज की वैल्यू इंटू ए का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का इसमें रूल अप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो यह जो कॉस अल्फ़ा है, तो कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा। इसके बाद यह प्लस, यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद में यह माइनस साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा, यह फर्स्ट लाइन। इनके बाद इसी तरह से इसमें जो कॉस अल्फ़ा है, तो कॉस अल्फ़ा यह जो सेकेंड लाइन है इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यह थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जो कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में मल्टीप्लाई करके यह लिख दिए। इसके बाद दूसरा जो माइनस साइन अल्फ़ा है, तो माइनस साइन अल्फ़ा का इसमें मल्टीप्लाई होगा, यह माइनस साइन अल्फ़ा और यह माइनस साइन अल्फ़ा, तो यह आ गया। इनके बाद फिर यह जो साइन अल्फ़ा है, यह जो साइन अल्फ़ा है, तो इसका मल्टीप्लाई आपको कर देना है साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में, तो यह साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में, तो यह आ जाएगा। इनके बाद यह कॉस अल्फ़ा का यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा में, यह आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। इनके बाद फिर यह
अभी बचा है यह साइन माइनस साइन अल्फ़ा। माइनस साइन अल्फ़ा का आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे अब यह वाली लाइन बची है, तो कॉस अल्फ़ा का पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर देंगे यह साइन अल्फ़ा में, तो यह आ गया। इनके बाद फिर जो यह माइनस साइन अल्फ़ा है, माइनस साइन अल्फ़ा का इसमें कॉस अल्फ़ा में मल्टीप्लाई कर देंगे, यह माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यह जो सेकेंड अब यह बचा है इसका भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा का इस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया, यह आया। यह जो कॉस अल्फ़ा होगा इसका मल्टीप्लाई इस कॉस अल्फ़ा में कर देंगे, तो यह आ जाएगा। मल्टीप्लाई का केवल आपको रूल अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे यह देख रहे हो, यह कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यह तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो यह कट के यह और यह कट के जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यह माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यह भी दोनों कट के जीरो हो जाएंगे। और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यह आ जाएंगे। तो फिर इसमें देखो यह जो अपना नंबर है, यह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यह कॉस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यह भी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो यह दोनों तो यह तो कट जाएंगे, यह इससे कट जाएगा और यह कट गया। और यह साइन स्क्वायर कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1, और यह कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यह अपना आंसर आ जाएगा 1 0 और 0 1, इस तरह से यह आ जाएगा। और 1 0 और 0 1 यह वैल्यू आई, इसी को आइडेंटिटी आई बोलते हैं। तो यह अपना आंसर, यह जो आ गया कि यही प्रूव करना था अपने को। हेंस वी हैव वेरीफाइड ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 इसका सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो ए की वैल्यू यह दिया हुआ था, यह ए ट्रांसपोज कर लिए, यह साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा यह हो गया, और माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा यह आ गया। फिर इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ए ट्रांसपोज ए, यह दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको इस तरह से यह अब फाइंड हो जाएगा। देखो जैसे इसके पहले फर्स्ट में हम लोग फाइंड किए थे, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। देखो यह जो साइन अल्फ़ा होगा, साइन अल्फ़ा में मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा, क्योंकि यह मल्टीप्लाई का रूल ध्यान रखना। यह साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यह माइनस कॉस अल्फ़ा यह आ गया। फिर इसके बाद यह जो साइन अल्फ़ा है कॉस अल्फ़ा, कलर देखो यह कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो गया। इनके बाद यह साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, यह दोनों आ गए। इनके बाद फिर अगला जो होगा, तो यह साइन अल्फ़ा का भी साइड में मल्टीप्लाई होगा, यह कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इनके बाद यह माइनस कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में यह आ गया। इसके बाद यह कॉस अल्फ़ा का यह कॉस अल्फ़ा में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यह आ जाएगा, और साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में यह आ जाएंगे। तो इनके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आएगा। और यह कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो यह साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ऐसा लिख सकते हैं। यह साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और यह माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और यह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यह हो जाएगा 0, और यहाँ पे यह हो जाएगा 0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरह से हेंस वी हैव वेरीफाइड ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। तो इस तरह से यह वेरीफाइड हो जाएगा। इसे हम लोग थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं कि यह ए की वैल्यू यह दिया था, ए ट्रांसपोज आई प्रूव करना था, और यहाँ पे ए की वैल्यू यह ट्रांसपोज ए की वैल्यू है, तो उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। ए ट्रांसपोज ए मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, तो इसलिए यह जो एक्सरसाइज है इसमें पहले भी बताया कि आपको अगर मल्टीप्लाई अच्छे से आता है तो ओनली ट्रांसपोज थोड़ा सा करके मल्टीप्लाई करना है।
तो यह आपका आ जाएगा इतना। इसी तरह से यहाँ पे ए की वैल्यू यह ए ट्रांसपोज की वैल्यू, और ए ट्रांसपोज यह होगा, इनका फिर से यह मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में यह अपना रिजल्ट यह आ गया। तो अभी इसको आपको समझाया था, तो यह सिंपल सा एकदम है। यह क्वेश्चन नंबर 7 में शो दैट द मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स या ए की वैल्यू दिया गया कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसे शो करना है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यह पहले से मालूम है, अगर यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल आ जाएगा, और इसमें अगर यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो जो इसका ट्रांसपोज होगा तो यह वैल्यू आ जाएगा माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। तो अब फिर इसे हम लोग फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद में ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज करेंगे तो यह 1 जो यह था यहाँ पे यह आ गया 1 -5, यह -1 2 1 -1 2 1 यह हो गया, और 5 1 3 या 5 1 3 इस तरह से आ गया। तो यह देखो दोनों वैल्यू यह इसके इक्वल ही है, यह इसके इक्वल ही है, तो इसके लिए यह ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू ए के इक्वल हो गया। तो इसके लिए यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से इसका बी सॉल्व कर लेंगे। तो उसमें यह सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो हमको केवल यह ध्यान रखना है कि ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू यह था तो इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो यह 0 1 -1, यह 0 1 -1 हो गया, यह -1 0 1, यह -1 यह, और यह 1 -1 0। तो इस तरह से आ गए। इनके बाद में यह माइनस कॉमन सब में से ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने पे आपको मालूम है जो माइनस होगा वो प्लस, जो प्लस वो माइनस। तो यहाँ पे यह माइनस था तो प्लस हो गया, -1 0 1 1 -1 0। तो यह किसकी वैल्यू है, यह टोटल ए की वैल्यू है। तो इसके लिए यह माइनस ए यहाँ पे आ गया। तो इसलिए यह माइनस ए की वैल्यू यह ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आ रहा है। इसके लिए यह हेंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस यही हमको प्रूव करना था। देखो यह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ए की वैल्यू यह 1657 दिया गया है। तो इसको वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो यह फार्मूले में बताया था ना कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है या 2 × 2 रो 2 कॉलम का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमको यह प्रूव करना होगा। इसके बाद इसमें दूसरा भी है इसी का, जैसे यह ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यह भी हमको प्रूव करना होगा कि अगर ए की वैल्यू यह, तो यह ए माइनस ए डैश इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ट्रांसपोज 1657 यह ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज करने के बाद में तो इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है। तो ए की वैल्यू यह, और फिर ये ट्रांसपोज की जो अभी वैल्यू फाइंड किया इनको ऐड कर दो। 1 + 1 यह 2 आ जाएगा, 5 + 6 11, 6 + 5 11, और यह 4। इनके बाद इसमें यह यहाँ पे देखो इनका ट्रांसपोज करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो यह हो जाएगा 2 11, यह जैसे यह 2 11 में ऐसा लिख दिया, 11 14 तो यहाँ लिख दिया। तो देखो तब भी यह वैल्यू सेम आ रहा है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल ही आ रहा है। तो इससे यह क्लियर हो गया कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। के बाद यह ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू यह और ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस कर दिया, या 0 -1 1 इतना आया। फिर इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे यहाँ देखो इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे यह जो 0 -1 आ गया, यह 1 0, तो यह 1 0 आ गया। माइनस कॉमन ले लिया तो 0 -1, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो 1 0 हो जाएगा। तो यह ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा।
तो अब इस तरह से यह देखो यह माइनस के इक्वल आ गया, तो यह इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिवाइज कर सकते हो, यहाँ पे ए की वैल्यू यह है, इनको यह ए प्लस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको प्रूव करना था। तो ए ट्रांसपोज निकाल लिया था, फिर ए प्लस ए डैश किया, जो वैल्यू आया उसकी का ट्रांसपोज कर दिया, तो यह देखो सेम आ गया, इसके इक्वल ही। तो इसके लिए यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगे। इसमें ए माइनस ए डैश किया तो यह वैल्यू आया, उसका भी ट्रांसपोज निकाला तो यह आया, तो फिर माइनस कॉमन ले लिया, तो हमने देखा कि ए माइनस ए डैश की जो वैल्यू आया था उसी का माइनस ए माइनस ए डैश, तो यह इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है, तो यह प्रूफ हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 9। तो फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू 0 ए या बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 या दिया गया, तो इसमें यह 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यह तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के यह कंडीशन भी होते हैं। तो इसमें देखो जो इसका सॉल्यूशन है, द गिवन मैट्रिक्स इज, तो यह ए की वैल्यू यह दिया हुआ है, तो यह मैट्रिक्स ए इसमें दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स यह है। अब इसमें आपको सॉल्व करना है, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू यह आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज, फिर इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू यह दिया ही था, ट्रांसपोज अभी जो यह निकाले इनको ऐड कर दिया, तो इसमें देखो यह टोटल कितना आया, सभी 0 0 0 करके आ जाएंगे, 0 0 ए माइनस 0 बी माइनस बी 0 ए माइनस ए प्लस ए 0 0 सी माइनस सी 0, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0 0 प्लस 0 0 हो गया। तो यहाँ पे यह 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी यह सभी यह 0 0 आ गया। इनके बाद इसमें ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, तो यह ए की वैल्यू माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, यह 0 माइनस 0 ए या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह 2 ए आ जाएगा। यहाँ पे देखो बी माइनस माइनस प्लस, तो यह 2b, इसी तरह से यहाँ पे यह माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और 0 हो गया। अब इस यहाँ पे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, 1/2 मीन्स 2 से सब में डिवाइड कर दोगे, तो 0 0 ए बी या माइनस ए 0 सी और यह माइनस बी माइनस सी 0, तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड हो गई। एक बार ऐसा रिवाइज भी कर लेता हूँ कि ए की वैल्यू यह दिया गया है, यहाँ पे यह 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना था, ए की वैल्यू यह, इसके बाद ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लिया, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज किया, यह 0 0 सब आ गया, 1/2 करेंगे तो 0 में डिवाइड करेंगे यही आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज किया तो यह 0 2 ए सब आया था, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो यह नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ मैट्रिक्स सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यह तो आपको जो एक थियरम बताया था कि जैसे यह ए इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे यह ए की वैल्यू है ए इक्वल टू 1/2 यहाँ पे यह ए प्लस ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 या ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यही हमको यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इतना
और यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हम लोग इसे P मान लेंगे। जैसे यहाँ पे सपोज करेंगे कि यह P है और यह Q है। तो जब P और Q रहेगा तो यह P का ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे। जैसे जो यह वैल्यू आएगा इसको मान लेंगे कि यह P, तो P का ट्रांसपोज निकाल करके देखेंगे कि अगर यह P का ट्रांसपोज, यह मीन्स यहाँ पे यह P डैश के इक्वल आता है, P डैश इक्वल टू P आ जाता है और Q डैश इक्वल टू जो यह Q की वैल्यू होगी, यहाँ पे Q का ट्रांसपोज निकालेंगे। Q का ट्रांसपोज जो रहेगा तो वह माइनस Q, जैसे यह हो जाएगा यह माइनस Q के इक्वल। तो इससे यह मालूम हो जाएगा कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मीनिंग कि यह जो P प्लस Q होगा, जो यह P प्लस Q होगा तो वह A के इक्वल आएगा। तो जब यह, अब इसके बाद हम इसको दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद देखेंगे कि यह वैल्यू यह A के इक्वल आ जाएगी। तो इसमें मतलब हम लोग यहाँ पे इनका सम के रूप में, सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम के रूप में इसको शो करेंगे। तो सबसे पहले 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेना, प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यह P और यह Q इसको सपोज कर लेंगे, फिर इसका P ट्रांसपोज निकालेंगे, देखेंगे कि यह इक्वल अगर आता है तो यह सिमेट्रिक, यह Q ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस Q के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। फिर P प्लस Q को ऐड करेंगे और यह A के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमको इसमें एक्सप्रेस करना है सभी क्वेश्चन के लिए। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, इसका एक क्वेश्चन अच्छे समझ लेना, बाकी सभी इसके एक ही जैसे हैं। जैसे A की वैल्यू 3 1 5 माइनस 1, A ट्रांसपोज निकाल देंगे तो 3 5 नीचे, यह 1 माइनस 1 ये आ गया। इनके बाद इसमें A प्लस A ट्रांसपोज कर दो, A प्लस A ट्रांसपोज किया, यह A की वैल्यू यह और यह A ट्रांसपोज की वैल्यू यह, इन दोनों को ऐड कर दिया। 3 3 6 यहाँ पे ऐड करना है तो आपको मालूम है 3 3 6 5 1 6, यह 1 5 6 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। इसमें अब इसे P इक्वल टू क्या बोला था आपको, 1/2 A प्लस A डैश ऐसा ले लेना। तो यह इसको हम यहाँ पे सपोज कर ले रहे हैं कि लेट P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश। यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। 1/2 इसमें यह A प्लस A ट्रांसपोज की जो वैल्यू आया है तो 2 से सबको डिवाइड कर दिया, तो यह 3 3 3 माइनस 1, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे सब डिवाइड होगा, यह आ गया। यह जो P की यह वैल्यू टोटल, यह देखो यह P की वैल्यू है, इसका P का ट्रांसपोज किया, P का ट्रांसपोज किया तो यह 3 3, यह 3 3 हो गया, 3 माइनस 1 3 माइनस 1, तो यह फिर भी यह P के इक्वल ही आ गया। तो इससे यह मालूम हो गया कि यह जो P डैश है P के इक्वल है, तो इससे यह सिमेट्रिक मैट्रिक हो जाएगा। जो 1/2 A प्लस A डैश मीन्स जो P है, यह जो P की है यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इससे यह क्लियर हो गया कि 10 P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे यह मालूम हो गया कि जो P 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज होगा तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद इसमें A माइनस A डैश करेंगे, A की वैल्यू यह रख देंगे, यह माइनस A डैश, इसको 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर 1/2, क्योंकि यह लेट यहाँ मान लेंगे कि Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश, यह 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 0 2 माइनस 2 0 आ गया। Q ट्रांसपोज किया तो देखो 0, यह Q ट्रांसपोज किया तो 0 2, यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो यह जो वैल्यू है तो यहाँ पे एक लाइन शॉर्ट हो गया। तो थोड़ा सा इसे देखो, जैसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q ट्रांसपोज करेंगे तो Q ट्रांसपोज में यह इस तरह से आ जाएगा, यह 0 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यह आ जाएगा यहाँ पे -2 और 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से जब यह माइनस कॉमन लेंगे तो जब माइनस कॉमन लेंगे
तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा, यह माइनस कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे 0 और यह 2 हो जाएगा और यह -2 और यह 0। तो यह वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू, यह वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा -q। तो यहाँ पे यह -q छूट गया है, तो इसको यह -q ध्यान रखना। तो इस तरह से यह जो q ट्रांसपोज की वैल्यू है -q के इक्वल आ गया। जब यह -q के इक्वल आ गया तो इससे हमको मालूम हो गया कि यह जो q इक्वल टू यह वैल्यू है, तो यह आपका हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स जो q है यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इन दोनों का p और q का सम कर देना है। तो इस तरह से यहाँ लिख सकते हो 10 q इक्वल टू 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखो, पहले p फाइंड किया और यह इसके बाद अब q फाइंड कर लिया। अब इनके बाद दोनों का एडिशन करना है। अब इनके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग a एज द सम ऑफ p एंड q, यही आपको क्वेश्चन में बोला था। अब p की वैल्यू मालूम हो गया क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की p की वैल्यू यह पुट किया और यह q की वैल्यू पुट किया। तो यहाँ पे 3 और 0, 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 3 - 2 1 और -1 0, तो -1 और यह a की वैल्यू था। यही जो स्टार्टिंग में हमने देखा कि यह a की वैल्यू है। तो यह इस तरह से यह प्रूफ हो गया कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उनका सम करेंगे तो यह जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके इक्वल आ जाता है। तो सेम सभी क्वेश्चन में भी हम लोग इसी तरह से अब सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो, जो यह फर्स्ट क्वेश्चन था a की वैल्यू यह दिया था, यही देख रहे हो ना, a की वैल्यू यही 3 5 1 -1 यह दिया था, यह a की वैल्यू, तो यही आ गया। तो उसके लिए सबसे पहले a ट्रांसपोज किया और a + a' किया, फिर यह 1/2 कर दिया, तो यह p हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब यह p' की वैल्यू देखा p के इक्वल ही आ रहा है, इसके लिए यह हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनके बाद a - a ट्रांसपोज किया तो फिर 1/2 कर दिया, यह q' की वैल्यू -q के इक्वल आया, इसलिए यह q जो था तो यह स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद a एज द सम ऑफ p एंड q, सम ऑफ p और q, तो p + q कर दिया। p + q करने के बाद में यह 3 5 1 -1 यह आ गया a की वैल्यू के इक्वल आ गया। तो यही हमको प्रूव करना था। तो सभी क्वेश्चन में इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो सेकेंड क्वेश्चन था, a की वैल्यू यह दिया था तो a ट्रांसपोज निकाल लिया, यह फिर a + a' किया, यह आ गया। इनके बाद यह p 1/2 a + a ट्रांसपोज, तो इसमें यह 6 - 2 2 यह सभी नंबर आ गए। इनके बाद इसे फिर p ट्रांसपोज करेंगे, जैसे अगले में p ट्रांसपोज करके देख लेंगे कि अगर सेम आता है तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसमें देखो, यह p ट्रांसपोज किया तो यह 6 - 2 -2 यह सेम आ रहा है, -2 3 1, जैसे यह रो का कॉलम करके चेक कर लेंगे तो सेम आ रहा है कि नहीं, -2 3 -1 यह भी सेम आ रहा है। यहाँ पे 2 -1 3 यह भी सेम ही आ रहा है, इसके लिए यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे। फिर तरह से यह क्लियर हो गया कि यह जो p = 1/2 a + a ट्रांसपोज है यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद यहाँ पे a - a' या a की वैल्यू फिर a ट्रांसपोज की वैल्यू यह कर देंगे। तो यहाँ पे 6 - 6 0 होगा, यहाँ पे यह माइनस करना, यह माइनस है तो a 6 - 6 0 -2 यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0, यहाँ -2 यह भी यह 0 आ जाएगा, तो सब वैल्यू 0 आ जाएंगे। तो q की वैल्यू 1/2 2 से डिवाइड करेंगे तो यह टोटल 0 ही आ जाएगा। तो हम यह डिवाइड भी करेंगे तो सब 0 में तो सब 0 ही होगा, और इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो यह ट्रांसपोज चाहे माइनस प्लस यह तो सेम होता है, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोज। तो इसके लिए यहाँ पे हम यह लिख सकते हैं कि यह जो नंबर है 10
Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग A एज द सम ऑफ P एंड Q। यह P की वैल्यू, इसके बाद यह Q की वैल्यू, इनको ऐड कर देंगे तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, तो यह हो जाएगा A। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका जो सम है तो जो गिवन वैल्यू था उसके इक्वल ही आ गया। इसमें देखो यह A की वैल्यू था, A का ये ट्रांसपोज निकाला A प्लस A डैश, फिर P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश, और इसका P का ट्रांसपोज किया तो P के इक्वल आ गया, और यह इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया था। फिर इसमें यह माइनस किया A माइनस A डैश ट्रांसपोज, तो यह माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद में यह आ गया। यहाँ पे फिर यह नंबर तो डिवाइड करेंगे तो भी यह तो जीरो तो माइनस प्लस तो सेम ही रहता है, इसके लिए यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इनको रिप्रेजेंटिंग A एज द सम ऑफ P एंड Q, P और Q जो आए या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड कर दिया तो भी स्टार्टिंग जो फार्मूला बताया था 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश A के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो सम करने के बाद हमको मालूम हो गया कि A की या P और Q, जो P और Q थे उनके सम A के इक्वल हैं, तो यह प्रूफ हो गया। अब इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में A की वैल्यू दिया गया, A का ट्रांसपोज निकाल लिया, सेम उसी तरह से A प्लस A डैश किया तो यह आ गया। इनके बाद फिर इसमें P निकाल लेंगे, P की वैल्यू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज हो, तो यह जो P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश करेंगे तो वो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह इतना यह फाइंड हो जाएगा। यह 6 का तो 3 हो जाएगा, यह 1/2 माइनस 5/2, यह 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 2, तो यह P डैश की वैल्यू, तो P डैश यह फाइंड करेंगे तो P डैश से यह 3 1/2 माइनस 5/2, तो यहाँ पे देखो यह सेम P के इक्वल ही आ रहा है, तो इससे मालूम हो गया कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो 10 P 1/2 A माइनस A डैश जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा यह तो इस तरह से यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इनके बाद इसमें यह A माइनस A डैश, A की वैल्यू यह था, और यह माइनस A डैश, यह जैसे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस 1 और यह प्लस 4 तो 3 आ जाएगा, तो यह इतना टोटल हो गया। इसमें Q की वैल्यू 1/2 A माइनस A डैश करेंगे तो 1/2 सब में बाई 2 कर देंगे तो यह आपका यह नंबर आ जाएगा। इसमें 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0। अब इसमें माइनस Q, जैसे इसमें देखो अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, पहले ट्रांसपोज निकाल करके माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद में यही वैल्यू आ जाता है फिर से। इसमें देखो इसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे Q या ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद में हम लोगों को इस तरह से यह आ जाएगा, यह 0 या 5/2 या 5/2 हो जाएगा, और यह फिर 3/2 इसके बाद यह माइनस 5/2 इसके बाद यह 0 और यह 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3/2 और माइनस 3 और यह 0। इसमें से यह तो Q ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा, यह Q ट्रांसपोज करने के बाद में यह आ गया इतना। अब इसमें फिर हम यह माइनस कॉमन अगर लेते हैं
अगर यह माइनस कॉमन यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लिया तो यह माइनस हो गया यहाँ, तो यह हो जाएगा यह प्लस, यह भी हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और यह माइनस जीरो तो होता नहीं, यह हो जाएगा प्लस, और यह हो जाएगा माइनस, और यह हो जाएगा फिर यह माइनस, और यह जीरो। तो यह वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस क्यू के इक्वल। तो इसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख दिया हूँ, क्यू ट्रांसपोज किया तो यह आया, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह क्यू के बराबर हो जाता है। यह ध्यान रखना, इसके लिए माइनस कॉमन लेंगे तो यह यहाँ पे सब में से माइनस कॉमन लेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस, तो यह क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो इसके लिए यह जो 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू है मीन्स क्यू है, तो यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम अब यह लिख सकते हैं, यह जो क्यू की वैल्यू है 1/2 a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद यह p प्लस क्यू को p और q को प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद देख रहे हैं 3 + 0 3 आ जाएगा, 1/2 5/2, तो यह हो जाएगा 6/2, 6/2 का 3, यह -5/2 + 3/2 -2/2 आ जाएगा, यह -1, और 1/2 -5/2 -4/2 -2 -2 + 0 -2 + 3, यह -1 आ जाए, यह -2 और +3, तो यह 1 आ जाएगा। इसके बाद यह -5/2 -3/2 -8/2 -4 -2 -3 -5 2 और 0, यह 2, इस तरह से यह इसकी वैल्यू a के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो यह a दिया था, यह a ट्रांसपोज किया, a प्लस a सेम पहले जैसा सब प्रोसेस पूरा किया, यह p, तो यह भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। यह a माइनस a ट्रांसपोज किया, यह जो माइनस क्यू के इक्वल आ गया, यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर p प्लस क्यू को ऐड कर दिया तो यह a के इक्वल आ गया। यही प्रूव करना था। अब इसमें देखो 4th नंबर में a की वैल्यू दिया गया है, इसका a ट्रांसपोज निकाल लिया, 1 5 -1 2 हो गया, a प्लस a डैश कर देंगे तो यह 1 + 1, तो यह 2 आ गया, 5 -1 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से -1 और 5 से 4 आ जाएगा, 2 और 2 4 हो गया। इनका या लेट p = 1/2 a प्लस a डैश हाफ कर देंगे तो यह 2 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 4 2 2 जा 4, यह वैल्यू आ गया। इनके बाद इनका ट्रांसपोज आपको कर देना है। अब यह इसका ट्रांसपोज किया, p डैश का ट्रांसपोज, तो यह 1 2 नीचे आ गया, 2 2, तो यह दोनों वैल्यू सेम है, तो यह p डैश का ट्रांसपोज p ही आ रहा है। तो इससे यह मालूम हो गया कि यह जो p = 1/2 a प्लस a डैश यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इनके बाद यह a माइनस a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, यह a की वैल्यू माइनस a ट्रांसपोज की वैल्यू, यह 1 - 1 0 5 माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, -1 -5 -6 2 -2 0, यह नंबर हो गए। इनके बाद q की वैल्यू 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, यह 0 3 -3 0, यह q ट्रांसपोज की वैल्यू 0 -3 3 0, यह हो जाएगा -q, यह -q आ जाएगा। और यहाँ पे यह ध्यान रखना, जैसे q वैल्यू है तो यह q डैश करेंगे तो यह 0 3 आ जाएगा। यहाँ पे यह 0 3, यह तो ट्रांसपोज की वैल्यू 0 3 और यह -3 और यह 0 हो गया। और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, अगर माइनस कॉमन लोगे तो यह हो जाएगा 0 और यह 3 और यह हो जाएगा -3 और यह 0। तो यह देख रहे हैं कि यह वैल्यू किसके इक्वल है, q के इक्वल है, जो q की वैल्यू 0 3 यह था, तो इसलिए यहाँ पे यह -q हो जाएगा। तो इससे यह मालूम हो गया कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। thus q = 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद फिर इसे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो रिप्रेजेंट यहाँ पे देखो p प्लस q, जो p की वैल्यू आया था
और यह क्यू की वैल्यू, इनको ऐड करेंगे तो 1 5 माइनस 1 2 आए और यह वैल्यू ए के इक्वल होता है। तो इस तरह से यह प्रूफ हो गया। तो देखो यहाँ पे भी यह ए की वैल्यू दिया था, उसका ए ट्रांसपोज कर लेना, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेना, फिर पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और पी ट्रांसपोज की वैल्यू पी के इक्वल आया, इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ए माइनस ए डैश फाइंड किया, क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्यू डैश फाइंड किया तो वह माइनस क्यू के इक्वल आया, तो इसके लिए इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इनका जो यह पी की वैल्यू आया, पी यह और यह जो क्यू यह था, इन दोनों को यहाँ पे सम कर दिया, पी प्लस क्यू, तो यह 1 5 माइनस 1 2 के इक्वल हो गया। यह देखो 1 5 माइनस 1 2 के इक्वल, इस तरह से यह ए के इक्वल आ गया और यही प्रूव करना था। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर ए बी माइनस बी ए इज, जैसे इनके ऑर्डर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनके ऑर्डर सेम है, तो ये ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो ये हमको ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से यह बताना होगा कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इनका जो सॉल्यूशन, इनका जो आंसर होगा, तो यह करेक्ट ऑप्शन ए है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह से होगा, तो उसको हम लोग अब प्रूव करके देख लेते हैं। तो यह क्वेश्चन में यह दिया हुआ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है पहले से, तो इसलिए ए ट्रांसपोज ए होगा, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। तो इसमें देखो यह ए ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है, तो बी ट्रांसपोज बी और ए ट्रांसपोज ए, इसमें ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये फार्मूला पहले बताया गया था, ए माइनस बी ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। और यह मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में आपको रूल बताया था स्टार्टिंग में, ए बी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख सकते हो। तो अब यह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और यहाँ पे बी ए है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ये इसमें फर्स्ट में ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी, तो बी ट्रांसपोज की जगह बी होगा, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज के प्लेस पे ए बी। तो अब माइनस कॉमन ले लिए, तो ए बी माइनस बी ए हो गया। तो ए बी माइनस बी ए, तो इसका मीनिंग कि यह जो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज है, तो यह माइनस ए बी माइनस बी ए, हम लोग यहाँ पे ए बी माइनस बी ए फाइंड कर रहे थे और माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आया, और यह इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है। thus ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह जो क्वेश्चन नंबर 11 था, इसमें यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह आंसर राइट हो जाएगा, तो इसका आंसर ए करेक्ट था। तो इसमें क्योंकि सवाल में पहले दिया था ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मीनिंग यह कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी। तो जो यह ए बी माइनस बी ए फाइंड करना था, तो उसी का हम लोग ट्रांसपोज किए, तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, और यह ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यह फार्मूला लगाए तो यह आ गया। तो बी ए माइनस ए बी, क्योंकि पहले यह ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी, माइनस कॉमन ले लिया, इससे यह मालूम हो गया कि यह इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यह क्वेश्चन नंबर 12, ए की वैल्यू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई, तो यह हमको इसमें फाइंड करना होगा अल्फ़ा की वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए यह इसमें देखो यह ऑप्शन दिया है, यह 4 ऑप्शन, इसमें से π/6, π/3, पाई या 3π/2, इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, उसको अब हम लोग सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। इसमें देखो ए की वैल्यू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा दिया था, इसका ट्रांसपोज निकालिए तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यह हो गया। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा यह आ गया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो यह ए की वैल्यू
और यह और आई आइडेंटिटी 1001, इन दोनों को ऐड कर दोगे, कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ये 0 हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा या 2 कॉस अल्फ़ा या 10 और 01 यह आ जाएगा। अभी यह कंपेयरिंग कर देना, कंपेयरिंग करेंगे तो 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसमें अब यहाँ से आपको यह कंपेयरिंग कर देना, कंपेयरिंग द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 फाइंड हो जाएगा। इसमें यह 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे देखो यह 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, यहाँ पर भी वही है 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1। अब इसके बाद अब यह कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और 1/2 की वैल्यू आपको मालूम है कॉस पाई बाई 3 होता है। इस तरह से यह यहाँ पे कंपेयर कर देंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 3 प्राप्त हो जाएगा। अब इस तरह से अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 3 यह राइट हो गया। तो इसमें यह ए की वैल्यू देखो दिया हुआ था, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई, तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू दिया था। यह इसमें हमने सबसे पहले ए की वैल्यू फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, इसमें ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई आइडेंटिटी दिया है, यह वैल्यू पुट करके प्लस किया तो यह 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 1, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती तो यह कंपेयर कर दिया तो यह अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 3। तो इस तरह से इसका जो आंसर था यह बी राइट हो गया।